हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु के अवतरण, इस धराधाम में अवतरण के बारे में श्रवण करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ही गौर हरि थे, गौरांग महाप्रभु थे, या गौरांग महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। अर्थात श्री कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए हैं, अवतरण किए हैं। इसको समझने के लिए, हमारे इन संशय को मिटाने के लिए हम कुछ शास्त्रीय प्रमाण को लेकर आज उपस्थित हुए हैं इस वीडियो में। तो विभिन्न शास्त्र, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, विभिन्न आचार्यों के पदावली, उनके साथ साथ श्रीमद् भागवतम, महाभारत, कृष्ण जमल तंत्र, ब्रह्म जमल तंत्र, पद्म पुराण इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण से हम लोग हमारे इन संशय को मिटाएंगे कि कृष्ण ही गौर के रूप में आए थे इस धराधाम में, इस पृथ्वी में। तो हम लोग एक श्लोक या एक पंक्ति को हम लोग बार बार दोहराते हैं या श्रवण करते हैं। वो क्या है? ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत हईलो से बलराम हईलो निताय। ब्रज के जो नंदनंदन थे वही शचि सुत, शचि के पुत्र रूप में आए, और बलराम हईलो निताय, वही ब्रज के बलराम ही, बलाय ही निताय के रूप में आए, नित्यानंद के रूप में आए। तो यहाँ पर एक हमें थोड़ा सा इंगित इशारा मिल जाता है कि ब्रज के नंदन कृष्ण ही शची के पुत्र, शची के सुत, शची के पुत्र, शची माता के पुत्र के रूप में आए। और शची माता के पुत्र कौन थे? गौरहरि। और बलराम आए निताय के रूप में, नित्यानंद के रूप में। और इसके अलावा भी महाभारत, भागवतम, पद्म पुराण, विभिन्न शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। तो सर्वप्रथम भागवतम में एकादश स्कंद के 5वां श्लोक के 32वां नंबर, एकादश स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक में वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद 5वां अध्याय 32 नंबर श्लोक। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। ना, इस कलियुग में सुमेधा संपन्न व्यक्ति, जो लोग सुमेधस यानी सुमेधा जन है, यानी पंडित, बुद्धिमान लोग हैं। सुमेधा यानी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वे लोग इस कलियुग में अनवरत कृष्ण कीर्तनकारी भगवान के अवतार को आराधना करने के लिए, कृष्ण कीर्तनकारी भगवान के अवतार को आराधना करने के लिए संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। कौन लोग? जो लोग सुमेधा यानी बुद्धिमान है, वे लोग कीर्तनकारी भगवान की आराधना के लिए संकीर्तन यज्ञ के अनुष्ठान करेंगे। कीर्तनकारी भगवान कौन है? गौरहरि। यहाँ पर हमें प्रमाण मिल जाता है, कीर्तनकारी भगवान गौरहरि। और कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यद्यपि वह कृष्ण नहीं है, अकृष्ण, फिर भी वह कृष्ण है। यद्यपि वह कृष्ण नहीं, अकृष्ण है, फिर भी वह कृष्ण है। कौन कौन अकृष्ण है? किसका शरीर का रंग अकृष्ण है? गौरहरि का। तो परंतु फिर भी वह कृष्ण ही है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, उनके साथ उनके सारे साथी, संगी साथी, सांगो यानी संगी साथी, सेवक और अंतरंग भक्त, अंतरंग सेवक और अंतरंग पार्षद और अस्त्र, सबको लेकर आविर्भूत होते हैं। तो सांगोपांगास्त्र पार्षदम कौन सारे अपने सारे परिकरों को लेकर, अपने धामों को लेकर अवतरण किए? गौरहरि महाप्रभु। और उन्हीं के शरीर का वर्ण अकृष्ण, परंतु वो कृष्ण ही है। और वह संकीर्तन
कृष्ण कीर्तनकारी, कृष्ण कीर्तन प्रचारकारी भगवान कौन है? गौर हरि। तो सुमेधा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इन कृष्ण कीर्तन प्रचारकारी भगवान की आराधना के लिए संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यही बुद्धिमान लोग, कलियुग के बुद्धिमान लोग वही है जो लोग कृष्ण कीर्तन रूपी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, कृष्ण कीर्तनकारी भगवान की आराधना करने के लिए, यानी महाप्रभु की आराधना करने के लिए। श्रीमद् भागवतम इस श्लोक में इस प्रकार हमें समझाते हैं। अब महाभारत में क्या बोल रहे हैं? सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चांदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। सुवर्ण वर्णो, उनके शरीर का रंग सुवर्ण है। उनके शरीर का वर्ण या रंग कैसा है? सुवर्ण। सुवर्ण अर्थात सोने के जैसा। सुवर्ण का मतलब होता है सोना। उनके शरीर का वर्ण सुवर्ण के जैसा है, सोने का जैसा है। प्रकृत रूप से हेमांग, हेम युक्त अंग, हेम यानी सोना और अंग यानी शरीर। प्रकृत रूप से वह हेमांग है, हेम अंग है, सोने का अंग है उनका, यानी उनका शरीर हेम अर्थात कच्चा सोना, कच्चा सोना यानी खदान से उठाया हुआ सोना का रंग जैसा होता है, ठीक उसी प्रकार उनका शरीर का रंग है। और वरांगस चंदनांदकार, वराश्च चंदनांगदी, वरांगस चंदनांगदी, वे अपने सारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में चंदन चर्चित किए हुए रहते हैं, यानी चंदन लगाकर रखते हैं संपूर्ण शरीर में। 12 अंगों में तिलक धारण किए रहते हैं। तो ये 12 अंगों में तिलक धारण किए हुए कच्चे सोने के जैसा वर्ण, सुवर्ण के जैसा वर्ण यानी रंग किनका है? गौरांग महाप्रभु का। संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। संन्यास कृच्छम, और वे क्या करेंगे? संन्यास ग्रहण करेंगे, संन्यास धारण करेंगे। और शांतो, अत्यंत आत्मसंयमशील, शांत प्रकृति के होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, आत्मसंयमशील होंगे। और निष्ठा शांति परायण, और भक्ति मूलक सेवाओं को निष्ठा परायण से संपन्न करेंगे और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करेंगे। तो ये सारे कार्य कौन किए? महाप्रभु। मायावादी सन्यासियों के साथ इनका पार्थक्य, इनका भिन्नता यही है कि वह संन्यास तो धारण करेंगे लेकिन बहुत ही आत्मसंयमशील होंगे, शांत प्रकृति के होंगे, आत्मसंयमशील होंगे और भक्तिमूलक सेवाओं को निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे और कृष्ण संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करेंगे, जो मायावादी सन्यासी नहीं करते हैं। तो ये सारे कौन के? गौरांग महाप्रभु। अब कृष्ण जामल तंत्र में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे शचीसुतो भविष्यति। भविष्यति अर्थात भविष्य में मैं शची पुत्र, शची के पुत्र के रूप में आऊँगा। कहाँ पर? पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे। पुण्य क्षेत्र नवद्वीप में मैं भविष्य में शची पुत्र के रूप में आऊँगा। पुण्य क्षेत्र यानी पुण्य भूमि, पुण्य भूमि नवद्वीप में मैं शची पुत्र के रूप में भविष्य में अवतरण करूँगा। कृष्ण स्वयं कृष्ण जामल तंत्र में कहे हैं। ब्रह्म जामल तंत्र में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अथवाहम धराधामे भूत्वा मद्भक्त रूपधृक् मायायांच भविष्यामि कलो संकीर्तन आगमे। भक्त के रूप में मैं पृथ्वी में कभी कभी, भक्त के रूप में मैं पृथ्वी में स्वयं कभी कभी आता हूँ या आविर्भूत होता हूँ। विशेष करके कलियुग में संकीर्तन आंदोलन की सूचना देने के लिए मैं सची नंदन के रूप में आविर्भूत होता हूँ। स्वयं मैं, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म जामल तंत्र में कह रहे हैं कि मैं स्वयं पृथ्वी में कभी कभी पधारता हूँ या आविर्भूत करता हूँ। विशेष करके कली युग में संकीर्तन आंदोलन की सूचना देने के लिए सची माता के पुत्र के रूप में मैं आविर्भूत होता हूँ। कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि स्वयं मैं कभी कभी जाता हूँ पृथ्वी में, विशेष करके कली युग में संकीर्तन आंदोलन को प्रचार करने के लिए सची पुत्र के रूप में। अर्थात सची पुत्र कौन? गौर हरि। तो वही कृष्ण बोले हैं कि सची के पुत्र के रूप में जाता हूँ, तो वही कृष्ण गौर हरि है।
अब पद्म पुराण में भगवान बोल रहे हैं, कलो प्रथम संध्यायाम गौरांग अहम महितले भागीरथी तटे रम्य भविष्यामि शचीसुत। कलो प्रथम संध्यायाम, कलियुग की प्रथम संध्या में भागीरथी तीर के रम्य स्थान में गौर रूप धारण करके शची पुत्र के रूप में मैं भविष्य में अवतीर्ण होऊंगा। पद्म पुराण में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भविष्य में अवतीर्ण होऊंगा। कहाँ पर, कब, कहाँ और किसके घर में? न, मैं भविष्य में अवतीर्ण होऊंगा कली युग के प्रथम संध्या में भागीरथी यानी गंगा जी के भागीरथी के रम्य स्थान में, भागीरथी तीर के रम्य स्थान यानी भागीरथी अर्थात गंगा जी के रम्य स्थान में शची माता के पुत्र के रूप में गौरांग रूप धारण करके कलियुग के प्रथम संध्या में गंगा नदी के तट में रम्य स्थान में, गंगा नदी के तट के रम्य स्थान में गौर रूप धारण करके शची के पुत्र के रूप में मैं अवतरण करूंगा। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। और ये कौन आए थे? गंगा नदी के तट में कलियुग के संधिक्षण प्रथम संध्या यानी द्वापर युग की समाप्त, कलियुग की प्रारंभ, इस संधिक्षण में कौन आए थे? महाप्रभु आए थे, गौर हरि। अब वामन पुराण में कह रहे हैं, कलि घोर तमश्चान्नम सर्वान आचार वर्जितम शची गर्भे च संभूय तारयिष्यामि नारद। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण नारद को कह रहे हैं, हे नारद, कली के घोर तमसाच्छन्न काल में, कलियुग के जो घोर तमसाच्छन्न, तमस यानी अंधकार, जब कली के घोर अंधकार से छा जाएगा पृथ्वी, उस समय में शची के गर्भ में आविर्भूत होऊंगा। इस जगत को आविर्भूत होकर इस जगत को सर्वान आचार वर्जितम, सर्व अनाचार से वर्जित संसार को उद्धार करने के लिए मैं शची माता के गर्भ में आविर्भूत होऊंगा। जब कली के घोर अंधकार से यह पृथ्वी छा जाएगा और पृथ्वी निवासी सभी प्रकार के आचार विचार को वर्जित कर देंगे, उस समय मैं शची के गर्भ में आविर्भूत होकर उस सर्व आचार वर्जित जगत को उद्धार करूंगा, आविर्भूत होकर। वायु पुराण में कह रहे हैं, कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुत स नदी तीरम आस्थाय नवद्वीपे जनाश्रये तत्र द्विजकुल शुद्ध सत्य द्विजालय। मैं कलियुग के जुगोचित नाम संकीर्तन प्रचार के निमित्त से अनेकों लोगों के बीच गंगा के तीर में, गंगा के तट में, नवद्वीप धाम में, विशुद्ध ब्राह्मण कुल में शची के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होगा। कितना बड़ा यहाँ पर परिचय दे रहा है, कितने सुंदर से, कितना बड़ा और कितना सुंदर से वायु पुराण में परिचय दे रहे हैं कि कलियुग के जुगोचित जो नाम संकीर्तन है उसको प्रचार करने के लिए अनेकों व्यक्तियों के समागम स्थान गंगा के तट नवद्वीप धाम में विशुद्ध ब्राह्मण कुल यानी जो ब्राह्मण है, जो कुल ब्राह्मण है और ऊपर से वैष्णव है, उनको विशुद्ध ब्राह्मण कुल कहा जाता है। विशुद्ध ब्राह्मण कुल शची देवी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होगा, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। आदि जामल तंत्र में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे बारम एकम शचीसुत। शची पुत्र के रूप में नवद्वीप के मायापुर नामक गांव में युग संधिक्षण में मैं भविष्य में पूर्ण रूप से अवतीर्ण होऊंगा। मैं भविष्य में पूर्ण रूप से अवतीर्ण होऊंगा। कहाँ पर? नवद्वीपे मायापुरे, नवद्वीप के मायापुर नामक गांव में जुग संधो विशेषतः, विशेष करके युग के संधिक्षण में यानी द्वापर युग का अंत, कलियुग का प्रारंभ, इस संधिक्षण में नवद्वीप के मायापुर में शची सुत, शची माता के पुत्र के रूप में मैं अवतीर्ण होऊंगा। इस प्रकार से इन विभिन्न शास्त्रों में कृष्ण कलियुग में कृष्ण के अवतरण के बारे में बताए हैं।
अर्थात गौर ही कृष्ण है, कृष्ण ही गौर के रूप में आए इस कलियुग में। इन शास्त्रों के प्रमाण से शास्त्रीय प्रमाण हमें मिलता है। इसके अलावा भी और भी शास्त्रीय प्रमाण है। विदग्ध माधव, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, विभिन्न आचार्यों के पदावली, इसमें भी महाप्रभु के अवतरण का परिचय हमें प्राप्त होता है। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतरण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दूती कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बसचिनंदन। विदग्ध माधव, विदग्ध माधव में वर्णन कर रहे हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। अनर्पित चरिम चिरात, जो पूर्व में प्रदान नहीं किया गया है, जो मैं पूर्व में बांट नहीं सका हूँ, उस चीज को जो मैं पूर्व में अर्पित नहीं कर पाया हूँ, उस चीज को देने के लिए, अर्पण करने के लिए करुणा रूप से, करुणावशत मैं कलियुग में अवतरण करूँगा। और अवतरण करके क्या करूँगा? उस भक्ति संपद को, क्या नहीं दान कर पाए हैं, क्या नहीं समर्पण कर पाए हैं पूर्व में? भक्ति संपद, भक्ति संपद को नहीं समर्पित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि भक्ति भगवान श्री कृष्ण का सीक्रेट चीज़ है, हृदय की चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ दे देते हैं लेकिन भक्ति को नहीं देते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्ति को बीच में रखे हैं, आगे और अंत, शुरू में और अंत में कर्म और ज्ञान को रखे हैं, भक्ति को बीच में रखे हैं, क्योंकि भक्ति भगवान श्री कृष्ण की हृदय की चीज़ है। तो भगवान श्री कृष्ण पहले इस भक्ति रूपी संपद को नहीं दे पाए हैं, और इस भक्ति रूपी संपद को देने के लिए, समर्पण करने के लिए ही वो कलियुग में अवतरण करेंगे। और उस समय उनका द्वितीय यानी रंग, शरीर का वर्ण स्वर्ण से भी सुंदर होगा, सुंदर होगा स्वर्ण से भी। और वे सर्वदा हरि कीर्तन स्फुरित करेंगे, अर्थात हरि कीर्तन बोलेंगे सर्वदा। विदग्ध माधव में इस प्रकार से परिचय देते हैं। नवद्वीपे अवतरी राधा भाव अंगी करी तार कांति अंगेर भूषण तीन बांछाय अभिलाषी शची गर्भे परकाशी संगे लइया पारिषदगण। पदावली में, आचार्यों के पदावली में इस प्रकार कह रहे हैं कि नवद्वीपे अवतरी, नवद्वीप में अवतरण करूंगा, राधा भाव अंगी करी, श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार यानी स्वीकार करके मैं नवद्वीप में अवतरण करूंगा। श्रीमती राधा रानी के अंग के भाव को स्वीकार कर, श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके, तार कांति अंगेर भूषण, और श्रीमती के शरीर के रंग को मैं अपना भूषण बनाऊंगा। मैं अपने शरीर का भूषण श्रीमती राधा रानी के शरीर के रंग को बनाऊंगा, उनके भाव को स्वीकार करके मैं नवद्वीप में अवतरण करूंगा। तीन वांछा अभिलाषी शची गर्भे परकाशी, मैं अपनी तीन वांछाओं के अभिलाष से शची के गर्भ में प्रकाशित होऊंगा। संगे लोहिया पारिषदगण, साथ में अपने पारिषदों को लेकर, परिकरों को लेकर आऊँगा। गौरहरि अवतरी प्रेमेर बादर करी साधिला मनेर तीन काज। गौरहरि अवतरी, गौरांग महाप्रभु अवतरण किए, प्रेमेर बादर करी, बादर यानी बादल, प्रेम रूपी बादल को लेकर गौरहरि अवतरण किए। साधिला मनेर तीन काज, और अवतरण करके वो अपने मन के तीन कार्यों को, तीन वांछाओं को पूर्ण किए, साधन किए। राधिकार प्राणपति कीबा भावे कांदे नीति, यह बुझे भगत समाज। जो राधिका के प्राणपति है, समझ लीजिए, जो राधिका के प्राणपति है, कीबा भावे कांदे नीति, वो नीति हमेशा रोज किस भाव से रोते रहते हैं। जो राधिका के प्राणपति है वो किस भाव से रोते रहते हैं, इसको सिर्फ यह बुझे भगत समाज, इसको सिर्फ भक्त समाज या भक्त जन ही समझ सकते हैं। तो राधिका के प्राणपति कौन है? कृष्ण। और भाव से कौन रोते थे? महाप्रभु। तो किस भाव से महाप्रभु रोते थे वो कोई समझ नहीं पाते थे, एकमात्र उनके अंतरंग जो भक्त थे वही समझ पाते थे।
तो वही राधिका के प्राणपति अर्थात श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से अनेकों प्रमाण है, चैतन्य भागवत में भी प्रमाण दिए हैं वृंदावन दास ठाकुर। कलिजुगी धर्म है हरिनाम संकीर्तन, एतत् अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि कलिजुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है। इस अर्थ से एतत् अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन, इस अर्थ से श्री सचिनंदन अर्थात श्री सची के पुत्र, सची माता के पुत्र अवतरण किए। यही कहे भागवते सर्वतत्वसार, कीर्तन निमित्त गौरचंद्र अवतार। कीर्तन के निमित्त से ही गौरचंद्र का अवतरण हुआ, यह बात भागवत तत्व कहते हैं। भागवत में यही तत्व बताते हैं कि कीर्तन के निमित्त से ही गौरचंद्र का अवतार हुआ है। कलिजुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन, सब प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण। कलिजुग के जो धर्म है वो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और इसको कौन प्रकाश किए? चैतन्य नारायण ने प्रकाश किए। कलिजुगे संकीर्तन धर्म पालिबारे अवतीर्ण होइला प्रभु सर्वोपरि करे। कलिजुग के संकीर्तन धर्म को पालिबारे पालन करने के लिए अवतीर्ण हुए सारे परिकरों को लेकर। तो कौन सारे परिकरों को लेकर आए थे? चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी परिचय देते हैं। जुगधर्म प्रवर्ताइमो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। मैं जुग धर्म को प्रवर्तन करूंगा नाम संकीर्तन के द्वारा, और 4 भावों के द्वारा भक्ति देकर संपूर्ण भुवन को नचाऊंगा। 4 भाव का भक्ति, 4 भाव का भक्ति क्या है? दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। ऐसे तो हम जानते हैं कि भक्ति के 5 भाव है, 5 रस है भक्ति के, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। परंतु यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं 4 भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। में भक्ति के 4 भाव को देकर त्रिभुवनों को नचाऊंगा, संपूर्ण भुवन को नचाऊंगा। तो 4 भाव, एक भाव को क्यों छोड़ दिए? शांत भाव को क्यों छोड़ दिए? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर को दिए, लेकिन शांत को क्यों छोड़ दिए? ना गौरहरि बोल रहे हैं कि यह कलिजुग है, पापपूर्ण युग है, और इस युग के जो जीव है वह हमेशा पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। पाप कर्म में लिप्त रहने के कारण उनकी चेतना दूषित है, उनकी आयु कम है, उनके पास समय कम है, और सबसे बड़ी बात वो अलस है। तो ये सारे गुणों को लेकर वे शांत भाव से हमारी आराधना नहीं कर सकते हैं, हमारी भक्ति नहीं कर सकती है, हमारे शरणापन्न नहीं हो सकते हैं शांत भाव को लेकर। इसलिए शांत भाव को छोड़ दिए, वर्जित किए। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। दास्य सेवक के द्वारा, सेवक के रूप से, सख्य सखा के रूप से, नित्यानंद इत्यादि सखा के रूप से, नित्यानंद, श्रीवास, मुरारी इत्यादि सखा के रूप से, और वात्सल्य भाव से अर्थात सची माता, जगन्नाथ मिश्र, हड़ाई पंडित, पद्मावती वात्सल्य भाव से, और मधुर भाव से कृष्ण प्रिया, लक्ष्मी प्रिया। इस 4 भावों से ही हम इस कलियुग में भगवान की आराधना कर सकते हैं या भगवान का शरणपन्न हो सकते हैं। तो इस 4 भावों को देकर मैं भक्ति के द्वारा संपूर्ण भुवन को नचाऊंगा और युग धर्म को प्रवर्तन करूंगा हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो ये कौन किए? महाप्रभु किए। आपनी करिमु भक्ति भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति सिखाईमु सवारे। खुद भक्ति भाव को स्वीकार करूंगा और खुद भक्ति का आचरण करके दूसरों को सिखाऊंगा। आपने ना कोइले धर्म सिखानो ना जाए, यही तो सिद्धांत तो गीता भागवते गाए। खुद धर्म का पालन किए बिना दूसरों को धर्म सिखाया नहीं जा सकता है। यही बात गीता और भागवत कह रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे फिर से जाना पड़ेगा। क्यों ना? वह सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान श्री कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानाम है। भगवान श्री कृष्ण सभी भूत यानी सभी जीवों के सुहृतकारी यानी सर्वमंगल प्रदानकारी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से पृथ्वी में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूर्व में उपदेश तत्व को ही दिया हूँ।
सिर्फ उपदेश तत्व को ही दिया हूँ, उनको करके नहीं सिखाया हूँ, कार्यगत रूप से करके जीवों को नहीं सिखाया हूँ, सिर्फ उपदेश तत्व को देकर गया हूँ। और इस कली युग में, घोर कली में, पापपूर्ण युग में लोग पाप से लिप्त है, उनकी चेतना दूषित है, समय कम है, आलस है। इसके लिए वो इस उपदेश तत्व को लेकर हमारा शरणापन्न नहीं हो पाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को परित्राण करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, सोचो मत। लेकिन इस दूषित चेतना, पापमय कर्म से लिप्त होकर दूषित चेतना, अल्प समय, अल्प आयु और अलसता रूपी जीवन को लेकर इस कली के युग, कली के जीव इस उपदेश तत्व के द्वारा हमारा शरणापन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा, कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा और कार्यगत रूप से क्रिया करके, कर्म करके उनको इस शरणागति को सिखाना पड़ेगा, भक्ति को सिखाना पड़ेगा। तभी इस कली के जीव हमारे शरणागत हो सकते हैं, तभी वो कली के जीव तार सकते हैं, उद्धार हो सकते हैं। तो इस भाव को लेकर कृष्ण अवतरण किए। ये जितने सारे हम प्रमाण अभी तक मिला हमें शास्त्र के माध्यम से, आचार्यों के पदावलियों के माध्यम से, ये सारे कारण या प्रमाण अंतरंगा प्रमाण है। ये सारे प्रमाण बहिरंगा प्रमाण है, यानी बाहर के जगत के लिए, बाहर के जीवों के लिए। इसके अलावा भी कृष्ण का एक अंतरंगा निजी कारण था, अंतरंगा कारण, खुद का एक कारण। जब कोई वस्तु, विषय घटमान होती है, घटते हैं, तो उसके पीछे दो कारण होते हैं, एक बाहर का कारण, एक अंदर का कारण। कोई भी जीव, कोई भी वस्तु जब घटते हैं तो उसका बाहर और अंदर दोनों का कारण होता है। बाहर के कारण को हम देख पाते हैं, लेकिन अंदर के कारण को हम कभी समझ पाते हैं तो कभी समझ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण गौरहरि के रूप में आए, उनका बाह्यिक कारण, बहिरंगा कारण ये सारे था, जो जीव को उद्धार के लिए, जीव कल्याण के लिए, युग धर्म प्रचार के लिए, कली जीव को उद्धार करने के लिए, ये बहिरंगा कारण। लेकिन कृष्ण का एक अंतरंगा कारण, निजी कारण भी था। वो कारण क्या था? उनकी मन की 3 वांछा, 3 अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। कृष्ण के मन की 3 अभिलाषा क्या थी? कृष्ण ऐसे तो कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण नित्य, कृष्ण पूर्ण है, लेकिन उसके मन की 3 आशा पूर्ण क्यों नहीं हुआ? पर मन की ये 3 आशा पूर्ण कैसी होगी? ये आशा तो उसकी खुद की आशा नहीं, ये आशा तो उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी के भाव की आशा थी। इसलिए 3 आशा, 3 वांछा पूर्ण नहीं हुआ था। कृष्ण अवतार में उस वांछा, अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण पुनः गौरहरि के रूप में आए। वो 3 भाव, ये 3 वांछा क्या था? न श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो बानयैवा साद्यो जेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो बा मदीय सौख्यंच मद अनुभवत कीदृशम वेति लोभात तद्भावढ्य समजनी सची गर्भ सिंधो हरिंदो। श्री राधाया प्रणय महिमा, प्रणय यानी प्रेम, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम था, वो प्रेम ही किस प्रकार का प्रेम था? ये पहला वांछा है, पहला अभिलाषा है श्री कृष्ण का, कि श्रीमती राधा रानी का जो मेरे प्रति प्रेम है, प्रणय है, वह प्रणय प्रेम किस प्रकार का प्रेम था, इसको समझने के लिए पहला अभिलाषा। दूसरा अभिलाषा कि मेरा जो अद्भुत रूप माधुरी है, जिसको श्रीमती राधा रानी हमेशा पान करती रहती है, वो रूप माधुरी कैसी रूप माधुरी है? हमारी रूप माधुरी कैसी रूप माधुरी है जिसको राधा रानी हमेशा पान करती है, आस्वादन करती है, और मैं खुद अपनी रूप माधुरी को, मैं निजी रूप माधुरी को खुद कैसे पान करूँगा? ये द्वितीय अभिलाषा, द्वितीय वांछा, दूसरा वांछा। और तीसरा वांछा था कि मेरे रूप माधुरी को आस्वादन करके, कृष्ण कह रहे हैं, मेरे रूप माधुरी को यानी सौंदर्यता को आस्वादन करके श्रीमती राधा रानी को जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख ही किस प्रकार का सुख है। तो इस 3 वांछा, 3 अभिलाषा, श्रीमती राधा रानी का जो मेरे प्रति प्रेम, प्रणय है, वो किस प्रकार का प्रेम है।
हमारी जो रूप माधुरी सौंदर्यता है वह किस प्रकार की सौंदर्यता है जिसको राधा रानी हमेशा पान करती है, आस्वादन करती है। और मैं खुद अपनी सौंदर्यता को कैसे पान करूँगा, और राधा रानी मेरी सौंदर्यता को पान करके जो सुख प्राप्त करती है वह सुख किस प्रकार की सुख है। इस 3 वांछा को पूर्ण नहीं कर पाए कृष्ण द्वापर युग में। इसी 3 वांछा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण पुनः आए राधा रानी के भाव को लेकर। कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर आए गौर रूप में। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, अतएव से भाव अंगीकार करी साधिलेन निज वांछा गौरांग श्रीहरि। अतः इसी भाव को अंगीकार यानी स्वीकार करके गौरांग श्रीहरि गौरांग के रूप में आए और अपनी वांछा को पूर्ण किए। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। हमारे इस प्रेम के द्वार में एकमात्र राधिका ही, हमारे इस प्रेम के द्वार की दारी एकमात्र श्रीमती राधा रानी है, जो अकेले ही हमारे इस माधुर्य रूपी अमृत को पान किए, आस्वादन किए। तो इस भाव को पूर्ण करने के लिए ही कृष्ण गौर के रूप में आए, जो हमें इस शास्त्रीय प्रमाण से प्राप्त होता है, पता चलता है कि कृष्ण ही गौर के रूप में आए। उनके कुछ बहिरंग कारण भी था और कुछ अंतरंग कारण भी था, जिसको हम अभी श्रवण किए इन शास्त्रीय प्रमाणों के माध्यम से। तो आगे हम लोग महाप्रभु की और सारे लीलाओं को श्रवण करेंगे। आज हम लोग इसको यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।